सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। अगर आपको स्वप्न अर्थ जानना है, कोई भी आपका प्रश्न हो, निःशुल्क आप पूछ सकते हो जन्म कुंडली से संबंधित। और कोई भी आपका प्रश्न है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कई बार हम स्वप्न अर्थ नहीं बता पाते क्योंकि आपका जो प्रश्न आते हैं जन्म कुंडली से संबंधित वो हमको भी बताने होते हैं। तो कई बार ये होता है, किंतु फिर भी हम स्वप्न कोई भी है आपका, उसका अर्थ जानने की आपके प्रयास है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज सर्वप्रथम तो आपके जो समक्ष दूरभाष है, जी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष या चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, किंतु अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नहीं जाया जाए। तो अब आपको कुछ प्रश्न जो आपने जन्म कुंडली से संबंधित आपने भेजे थे तो वो हम लेते हैं और स्वप्न का भी बताएंगे, उनका अर्थ वो भी आपको बताएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रथम प्रश्न जो आया था वो था प्रिया कुमारी जी का। ये इनका प्रश्न आया था तमिलनाडु से। तो इनका प्रश्न ये था, इन्होंने जन्म कुंडली भेजी थी, जन्म का समय, जन्म का स्थान, और प्रश्न उनका ये था कि वर्तमान समय में वो बीमार रहते हैं पिछले 3 महीने से, दवा भी वो ले रहे हैं किंतु यहां पर उनका दवा असर नहीं कर रही है। तो देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के आधार पर इस समय केतु की अंतरदशा में, महादशा में केतु की ही अंतरदशा चल रही है और केतु भी ऐसी स्थिति में बैठे हुए। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर खराब हो जाए तो आपको बीमारी, आपको लगेगा कि हम ठीक नहीं है, डॉक्टर कहेगा ठीक हो, छलावे वाली बीमारी, छदम वाली, क्योंकि ये केतु का कार्य है भ्रमित करना। तो देखिए, आप उपाय करिएगा, रोज नियम बनाइएगा। आपको भैरव जी की सवारी, काले कुत्ते जो होते हैं उनको कुछ भोजन देना है रोज, नित्य प्रति। और दूसरी चीज, अपने पहने हुए कपड़े आप किसी को मत दीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी आएगी, काफी परेशानी आएगी। गलती से भी न दीजिएगा पहने हुए कपड़े, कि कई बार ये होता है कि पुराने हो गए किसी और को दे दें। नहीं, ये नहीं करना है आपने, इससे बीमारी आपकी बढ़ेगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपने करना है दुर्गा सप्तशती जी का पाठ, उनकी शरण में जाइएगा, माता रानी की। माता रानी सब अच्छा करेंगे। ये कार्य आप करिएगा, प्रभु ने चाहा, बाकी हाथ में उनके है, सारा कार्य उन्होंने करना है, तो आपका कार्य सिद्धि हो जाएगा। तो ये काम आप करिएगा। अब दूसरी प्रश्न था, वो था सचिन जी का। प्रश्न उनका ये था कि वो उनका शुभ अंक जानना चाहते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा। तो देखिए, जीवन पर्यंत जो शुभ अंक है 3 और 1 आपका रहेगा, 3 गुरु का, 1 सूर्य का। किंतु फिर भी ग्रह स्थिति बदलती रहती है, गोचर में भी ग्रह बदलते रहते हैं, अंतरदशा महादशा बदलती है, पूर्णतः भरोसा आप नहीं कर सकते। किंतु फिर भी गुरु और सूर्य आपके लिए ये अच्छे हैं, 3 और 1 आपके लिए शुभ अंक रहेंगे ही। अब देखिए, हम कोई भी आपका और भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आप स्वप्न बताते हैं तृतीय पहर का, और हम लिखकर भी बताया करेंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि
6 नीले जल की नदी बह रही है, बिल्कुल नीला जल है, कुछ दिख नहीं रहा है। 6 नदी है नीले जल की। और रंग का भी महत्व होता है, जैसे रंग है नीला, नीले पर शनिदेव 8वें प्रभाव रखते हैं और मंगल 9 पर प्रभाव रखते हैं। और नदी का जल है, जल बुध का, बुध 5 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं। तो इस तरीके से प्रभाव रहता है। तो 6 नदी बह रही हैं नीले जल की, और हर नदी में 2 पुष्प खिले हुए हैं। पुष्प किसके? गेंदे के। आप कहो गेंदा कैसे हो सकता है, किंतु फिर भी ये स्वप्न की बात है, उसमें खिले हुए हैं 2 पुष्प। तो पुष्प भी बुद्ध का प्रतीक होते हैं। उसके बाद हमें नजर आया है एक नदी में शेषनाग की आकृति उभरती हुई सामने, और उसमें 7 मुंह है। और ये हमारा स्वप्न है, और जिसका तृतीय पहर का। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।